विष्णु जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। बहु विधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद देखावा, कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठस प्रवान पर मोरा हर। हे दशग्रीव्या, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, उसकी शक्ति तो देखिए। आपु ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। जुगनू के समान मैं और सूर्य के समान रामचंद्र जी। सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को रावण तलवार निकाल बड़े गुस्से में बोला, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनासी संदेह, सीता ही से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी दी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयं एकांत बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीतेतात, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जौ तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। चले उनाई सिरु पैठे उबागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना, मरसी जनि सुत बचे सुताही, देखियो कपिही कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र मां, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है।